इमेजिन करिए 90 के दशक में मुंबई के एक होटल में एक आदमी अंदर जाता है, वहीं दरवाजे पे गार्ड ने उसको रोक लिया था। इंडियंस के कुत्ते यहाँ पर अलाउड नहीं है और वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, वापस चला आता है। लेकिन उसने कुछ सालों में उस होटल के सामने ही अपना एक होटल खड़ा कर दिया, जो कि मुंबई में हम ताज होटल के नाम से जानते हैं उसे। और ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, आज जागबुट टाटा की है थी। तो आज जानते हैं टाटा ग्रुप फाउंडेशन की ये नींव कहाँ से शुरुआत हुई थी। हेलो गाइस, साल था 1839। मद्रासी गुजरात में एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था जामशेदजी नौसरवानजी टाटा। पारसी कम्युनिटी उस वक्त इंडिया के रिस्पेक्टेड ट्रेडर में से एक थी, लेकिन जामशेदजी सिर्फ ट्रेडर बनना नहीं चाहते थे, उनके अंदर क्रिएटर बनने की आग थी। जब वो इंग्लैंड जाते तो यूरोपियन फैक्ट्रीज देखते थे, स्टील माइल्स देखते और पावर प्लांट देखते थे। उन्हें वहीं से ही आइडिया आया कि ये सब हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने 1868 में 29 साल की उम्र में कुल 21,000 रुपए से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी थी। लोग हंसने लगे, जमशेद भाई इंडिया में ये सब नहीं होगा। जमशेद जी अपने मुस्कुराते और अपना काम करते रहे। जमशेद जी के जहन में 4 सपने थे, इतने बड़े और इतने ऑड्यूकेशियस। पहला सपना था उनका इंडिया को अपना वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट बनाना। वहीं दूसरा, बॉम्बे में एक ऐसा होटल बनाना जहां यूरोपियंस भी झुक के आए। और तीसरा, इंडिया का अपना हाइड्रोक्रैक पावर प्लांट तैयार करना। चौथा, एक वर्ल्ड क्लास साइंस यूनिवर्सिटी बनाना, ताकि इंडियंस बच्चे बाहर यूरोपियंस में जाके ना पढ़े, यहीं उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिले। यह सब सुन के लोग हंसते थे। वहीं साल 1903 में ताजमहल होटल खुला, जो कि बॉम्बे में आज भी मौजूद है। वो पारसी बिजनेसमैन वाली इंसल्ट का जवाब था। लेकिन बाकी 3 सपने देखने के लिए जामशेद जी जिंदा नहीं रहते। 19 मई 1904 को जामशेद जी की देहांत हो जाता है। 2 बेटों ने बाकी का सपना पूरा किया था, दोराब जी और रतन जी ने, और अपने पिता के सपने को उठाया। वहीं 1907 में टिस्को की नींव रखी, शाह की झारखंड में जंगल में एक पूरी सिविलाइजेशन बनाई थी। लेकिन फिर आया सबसे खतरनाक लम्हा, वर्ल्ड वॉर 1। I am grateful to the French Navy for standing side by side. From the tenders that transferred to the वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टील के प्राइस गिरने लगे थे और उसकी डिमांड भी कम होने लगी। बैंक्स ने पैसा रोक लिया था, इन्वेस्टर भागने लगे थे, वर्कर्स की तनख्वाह और खाता बिल्कुल खाली था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से साथ नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था अगर इंडियंस खुद का स्टील बना लें तो ब्रिटिश स्टील की डिमांड कम हो जाएगी। दोराब जी के पास एक ही ऑप्शन था, सब छोड़ दो और सेफ रहो। पर उन्होंने कुछ और ही किया। और फिर दोराब जी अपनी पत्नी के पास गए, उनसे मांगे उनके गहने। वो गहने प्राइसलेस थे और बिलोव्ड थे, और उन्होंने बिना एक पल सोचे दे दिए थे। दोराब जी ने वो गहने बैंक में दे दिए और 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और उन पैसों से अपने हजारों वर्कर्स की तनख्वाह दी थी। ये कोई बिजनेस नहीं था, ये एक धर्म था। 1910 में वेस्टर्न घाट में इंडिया का पहला हाइड्रोक्साइड पावर प्लांट बॉम्बे को बिजली मिली थी रतन टाटा के हाथ से। और 1909 में इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर में खुला था। जामशेद जी ने अपनी जमीन पर पैसा दिया था, और आज IISc दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है। और वहीं 1912 में टिस्को ने पहला स्टील प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और वो स्टील पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने यूज की थी। जो कंट्री ने इंडियन स्टील प्लांट रोकने से मना की थी, उनकी ही आर्मी ने पहले लड़ाई के वक्त इस्तेमाल किया था। और आज टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स के 66% के मालिक हैं। मतलब इस ग्रुप की मेजॉरिटी कमाई सीधा एजुकेशन, हेल्थ केयर, गाँव के लिए जाती है। कोई एक बिलियनियर्स नहीं, कोई एक फैमिली नहीं, एक पर्पस जो 150 साल से भी जीवित है। और वहीं जागवार टाटा की है, टहली टाटा की है, टाटा नमक, एयर इंडिया फ्लाइट, ताज होटल मुंबई का, ब्रिटिश स्टील वो भी टाटा की है। वो इंसान जिसे 1902 में एक अंग्रेजी होटल में घुसने से मना कर दिया था, ब्रिटिश कंपनियों को आज अपनी कंपनी बना ली। तो गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में हम प्रॉफिट और वैल्यूएशन की बात करते हैं, या फिर इंडिया को आज एक जसमत जी की
जरूरत है। कमेंट में बताओ कौन सा टाटा सपना सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर करता है, और अगर आपको ये कहानी को सोचने पर मजबूर करती है तो शेयर जरूर करना गाइस। ये सिर्फ टाटा की कहानी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।